हाय एवरीवन। जैसे कि आपको पता है मैं बैच लेने बाहर आया हुआ हूँ, तो मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, कोई कैमरा माइक वगैरह नहीं है, तो मैं अपने छोटे से वेब कैम और मोबाइल फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। राइट, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेके चलूँगा आपको टेक्नो फंड एनालिसिस पे। टेक्नो फंड एनालिसिस का बेनिफिट ये होता है कि हम लोग वहाँ पे चार्ट तो देखते ही देखते कि टेक्निकल क्या चल रहा है, बट फंडामेंटल भी देखते हैं कि क्या ये को रिलेट कर पा रहा है। जैसे कि मैंने लंबोदरा टेक्सटाइल का वीडियो डाला था, कॉर्ड्स केबल का वीडियो डाला था, जहाँ पे डॉट टू डॉट और काफ़ी सारे स्टॉक्स भी डाले थे। तो जैसे कामत होटल्स हो गया, रिमेंबर। तो इसी तरीके से एक और बढ़िया सा स्टॉक देखने वाले हैं। चलो, आज के जो स्टॉक पे किया है वो है इंड स्विफ्ट लैब्स। अब इंड स्विफ्ट पे नज़र क्यों पड़ी, पहले वो देखते हैं कि यहाँ पे डेफिनेटली एक वॉल्यूम पॉपअप दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट 10 लाख बोल सकता हूँ, 1 मिलियन। बट क्वेश्चन ये है क्यों है। पहली चीज, यहाँ पर मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, या फिर ये कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था 71, 75, 72 के आसपास, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी आ गया। राइट, बट अब पहले चेक करेंगे इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, कि क्या फंडामेंटल से को रिलेटेड है या नहीं है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने फंडामेंटल्स पर। तो स्टॉक इस टाइम अपनी यहां पर जो बुक वैल्यू है उससे भी कम पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की बुक वैल्यू यहां पर दिखा रही है 101, जो कि 0.75 पे ट्रेड कर रहा है। तो एक काइंड ऑफ क्राइटेरिया है कि यहां से पता लग जाता है थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। पी रेशियो की बात करूं तो सेक्टर का पी रेशियो 20, बट वहां से डबल पे ट्रेड कर रहा है। तो ये दो क्राइटेरिया तो पहले हो गए। ठीक है, इसके बाद प्रमोटर होल्डिंग्स देखते हैं। मैं हर बार प्रमोटर होल्डिंग्स देखने पे क्यों फोकस करता हूं, पहले वो समझते हैं। प्रमोटर को पता है कि आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, अभी क्या होने वाला है, नेक्स्ट प्लान्स क्या है, तो उसको अंदर बाहर का सब पता है। इसलिए प्रमोटर होल्डिंग्स हमेशा देखना जरूरी है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 42% था सिर्फ, जिसमें से 86% यहां पर इसके पास प्लेज था। 42 86 42 86, और वापस से 5 क्वार्टर से ये कांस्टेंट है। तो ये बोल सकता हूं ये जो प्लेज वाला पार्ट है ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी चार्ट पे फैक्टर इन हो चुका है। चार्ट को कंप्रेस करें तो आइडिया लगेगा कि ये जो एक डाउनफॉल दिखाई दे रहा है 127 से लेकर सीधा 58, दैट टू आफ्टर कोविड रिकवरी, तब भी ये डाउनफॉल पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ थी प्लेज वाली, ये कहीं ना कहीं फैक्टर इन हो चुकी है। चलो, एफ की बात करें तो ऑलमोस्ट नील, डी की बात करें तो 19, ऑलमोस्ट 20% के आसपास। पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक के पास बचा हुआ है 38% के आसपास। चलिए, डी में इडलवीज का नाम सामने आ रहा है। ठीक है, पब्लिक में 38 में से अशोक चांदक 3, श्री गणेश 1, कॉनकर इन्वेस्टमेंट 1, मतलब 5-7% के आसपास ब्लॉक है। ठीक है, अब इस पर स्पेशल कमेंट्स। प्रमोटर को डेफिनेटली प्लेज थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, होल्डिंग्स थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेंगी, तभी कंपनी के स्टेक होल्डर्स वगैरह को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। अब आते हैं जल्दी से कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स पे। चलो, क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो ये था 240 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 275, ग्रोथ है 275 से 271, कांस्टेंट है 287, थोड़ा सा ग्रोथ, और इनफैक्ट 302। तो यानी कि 5 क्वार्टर में 240 का 302 करोड़ के आसपास हो गया। 20% के आसपास का इजीली यहाँ पर 20-25% के आसपास जंप है। बट प्रॉफिट में कितना जंप है पहले तो वो देखेंगे। एक अच्छी बात क्या सामने आई, 23 करोड़ का इंटरेस्ट जाता था, सेम 22.3, यानी मोटा मोटा इन्होंने 1 करोड़ के आसपास बचा लिया अपना। ठीक है, अब आते हैं जल्दी से नेट प्रॉफिट पर। 14 करोड़ का प्रॉफिट था, -63, यानी 63 करोड़ के आसपास का लॉस। 20 करोड़ का प्रॉफिट, 24 करोड़ का प्रॉफिट, और 29 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि सिर्फ एक फिगर दिख रही है -63। अब इसका रीजन क्या है वो देखते हैं। तो टैक्स, अच्छी बात है टैक्स पे करा, बट उससे भी ओके, ये सबसे बड़ा रीजन है, दैट इज डेप्रिसिएशन। यूजुअली जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो 21, 16, 16, 15, यहाँ पर डेप्रिसिएशन 4-5 गुना चार्ज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे समझ आ रहा है कि ये यहाँ पर इनका प्रॉफिट कट के सिर्फ हाथ में क्या रह गया, लॉस। ठीक है, अगर लास्ट 2-3 क्वार्टर की बात करो तो 20 करोड़, 24 करोड़, 29 करोड़ के आसपास इजीली मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट तो इंक्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड है, अच्छे ही आ सकते हैं। बैलेंस शीट पर आते हैं क्विकली कि कंपनी की बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर लास्ट 3 के रिजर्व्स में देखूंगा, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी कैपिटल बड़ी है तो डेफिनेटली वो रिजर्व्स पे इफेक्ट डालेगा। यहाँ 359, थोड़ा सा बड़ा 368, और थोड़ा सा बड़ा माइन्यूटली 376। तो डेफिनेटली रिजर्व्स पे थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो 980, थोड़ा सा ड्रॉप 906, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा और ड्रॉप 891, 891, थोड़ा सा और ड्रॉप 856, जो हम देख रहे थे कि इंटरेस्ट में माइनस हो गया। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पर कंपनी लॉन्ग टर्म डेट भी अपना धीरे धीरे कम कर रही है। फेयर इनफ।
अब आते हैं इसके वीकली चार्ट और लेवल्स पे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वीकली चार्ट और लेवल्स पे क्या चल रहा है वो देखते हैं। जब हम लोगों ने वीकली चार्ट कंप्रेस करा तो देखना यहाँ पर क्या बना हुआ और किस चीज़ का ब्रेकआउट आया है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ माई फेवरेट। हैव अ लुक एट दिस इनसाइड बार ब्रेकआउट। रिमेंबर जब मैंने होटल्स वाली वीडियो डाली थी कि मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 होटल्स दिखाए थे। वो थे कहाँ पर है, रियलिटी सेक्टर का हो गया, टेक्सटाइल का हो गया, रियलिटी का हो गया, फिर उसके बाद ये रही वो वीडियो जिसमें मैंने सम दिखाया था कि 4 होटल स्टॉक्स इनसाइड बार ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वीकली चार्ट का ब्रेकआउट तो आया एंड हैव अ लुक एट वॉल्यूम्स, मैसिव वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट आया। बिफोर दैट अगर अभी तक आपने ये इनसाइड बार वाली वीडियो नहीं देखी है, आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट के टैब में आपको यहाँ पर मिलेगा व्यू प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहली वीडियो है इनसाइड बार ट्रेडिंग के ऊपर विद 1,50,000 व्यूज। और यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को थैंक यू भी बोलना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि जिन्होंने 1,50,000 व्यूज तक इसको लेकर गए। आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है, थैंक यू। अब वापस आते हैं, चलो जी। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे, ये एक काइंड ऑफ ना बेस, सपोर्ट बेस से बनाने का ट्राई कर रहा है। अब लोग एक बार यहाँ पे आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4, 5 बार आया, वहां से बैक टू बैक बाउंस लेके चला गया। थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम पॉपअप सा हो रहा है। तो ये तो क्लियर है कि मैं स्टॉप लॉस इस सपोर्टिव लाइन के नीचे रखने वाला हूं। अब जो मेरे टारगेट रहेंगे, मेरा टारगेट रहेगा ये वाला, दैट इज समवट अराउंड 112 के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, इजीली फेवरेबल दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये थे इंड स्विफ्ट लैब्स के एनालिसिस, जहां पर हमने टेक्निकल पार्ट देखा, फंडामेंटल पार्ट देखा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने इसकी बैलेंस शीट भी देखी, क्वार्टर रिजल्ट भी देखे और वीकली चार्ट जहां पर इनसाइड बार ब्रेकआउट आया हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।